welcome back to my channel. Myself Akanksha Patel, I am a BNYS third year student. मैंने एक वीडियो बनाई थी BNYS के रिलेटेड, तो उस पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैं आज उन क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत आंसर देने की कोशिश करूँगी। और उसमें जो मेन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो एडमिशन प्रोसेस, इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्टली BNYS, तो BNYS का जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। तो इसमें हम मेनली नेचुरोपैथी और योगा से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं और सीखते हैं, और हम एक नेचुरोपैथी डॉक्टर बनते हैं BNYS करने के बाद। ये एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है। इस कोर्स में हम 4.5 इयर्स की स्टडी करते हैं और 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं। जैसे कि बाकी सारे मेडिकल कोर्सेज हैं, जैसे BUMS, BHMS, MBBS, ये भी सारे 5.5 साल के होते हैं। वैसे ही BNYS भी 5.5 साल का होता है। तो ये एक मेडिकल डिग्री है। आप ये गलती मत करिएगा कि ये कोई पैरामेडिकल डिग्री है। और मैं उनसे कहना चाहूँगी जो भी ये सोच रहे हैं कि मैं 12th के बाद पैरामेडिकल ले लूँ, मुझसे मेडिकल नहीं होगा, तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक अच्छा कोर्स है। ये एक अच्छा कोर्स है जो क्या कहते हैं, पैरामेडिकल से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। और हाँ, ये जो क्वेश्चन था सबका कि हम BNYS करने के बाद डॉक्टर बन जाएंगे, एब्सोल्युटली आप डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि ये एक मेडिकल डिग्री है, ये एक डॉक्टर की डिग्री है। अब चलिए हम इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस हैं BNYS के, उसमें मेनली 12th बेसिस पे ही एडमिशन हो जाता है, या फिर बहुत सारी जगह नीट भी अप्लाई होती है। तो मतलब धीरे धीरे करके अब सारे कॉलेजेस में नीट आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू हो रही है इस कोर्स की, इसको लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वैसे लेकिन अभी भी कुछ कॉलेजेस में 12th बेसिस पे एडमिशन होता है। तो 12th बेसिस पे कैसे एडमिशन होगा, आप कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे आपको, अगर आप जनरल के हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए, अगर आप OBC ST SC के हैं तो आपको 40% मार्क्स चाहिए होता है 12th में, तब आप उसका एडमिशन हो जाएगा इसमें। और बेसिकली 50% ही क्राइटेरिया होता है। और जो नीट के बेसिस पे होता है उसमें जनरल का 420 प्लस मार्क्स होना चाहिए नीट में, OBC का 400 प्लस मार्क्स होना चाहिए, SC और ST का 350 प्लस मार्क्स होना चाहिए, जिससे आप किसी BNYS कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके कट ऑफ के बेस पे होगा। और तो जैसे कि हर स्टेट का अपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व कोटा होता है, तो वो पहले उनका एडमिशन लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है अगर आप दूसरे स्टेट में एडमिशन करवाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। अब हम इसकी फ़ीस क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसकी फ़ीस अप्रॉक्स 50,000 to 1 लाख के बीच में ही होती है मेनली कॉलेजेस की, और इसके ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, पर मेनली इतनी ही होती है। और अब हम इसकी सैलरी की बात करते हैं। अगर आप BNYS डॉक्टर बनते हैं, अगर आप नेचुरोपैथी डॉक्टर बनते हैं BNYS करने के बाद, तो आपकी सैलरी जो गवर्नमेंट या प्राइवेट में, गवर्नमेंट की ही 30,000 to 50,000 के बीच में होती है। ये सारे डॉक्टर्स की सैलरी होती है। अगर आप MBBS, BMS, BHMS कोई भी डॉक्टर है, उसकी मेनली स्टार्टिंग की सैलरी 30,000 to 50,000 के बीच में होती है। वैसे तो डॉक्टर्स की सैलरी का कोई लिमिट नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे अपने प्रोफेशन में कितने अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसकी हिसाब से होती है। बहुत लोगों की सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो हम सैलरी डिसाइड नहीं कर सकते एक डॉक्टर की। और अब इसके स्कोप की बात कर लेते हैं। BNYS करने के बाद जो हमें स्कोप्स या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं वो है, पहले तो हम एक BNYS एक नेचुरोपैथी डॉक्टर बनेंगे। हम पहले नेचुरोपैथी डॉक्टर बनेंगे। हम BNYS करने के बाद योगा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, हम खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, हम हेल्थ सुपरवाइज़र बन सकते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी एक्टर एक्ट्रेस या बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो मतलब वो जो अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं वो डाइटिशियन के थ्रू होता है। तो न्यूट्रिशनिस्ट
या डाइटिशियन बन सकते हैं आप रिसर्च सेंटर्स में वर्क कर सकते हैं एज अ रिसर्चर, आप हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप एक वेलनेस कोच बन सकते हैं, आप अपना एक वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं, और आप अपना आयुर्वेदिक या पंच तत्व चिकित्सा होती है उसके क्लिनिक खोल सकते, आप अपना हेल्थ केयर क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप एक्यूपंक्चर थेरेपी या एक्यूपंक्चर सेंटर खोल सकते हैं, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मसाज एंड ऑल। देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स और मैनी थिंग्स और मैनी स्कोप्स आफ्टर डूइंग अ BNYS। क्वेश्चन था कि क्या एक BNYS स्टूडेंट या BNYS डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ कर सकता है या नहीं। सो स्टेथोस्कोप सिर्फ MBBS या BMS के स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, बिकॉज स्टेथोस्कोप ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज़ होता है, वो डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। तो BNYS में डायग्नोसिस तो सिखाया जाएगा, हम ट्रीटमेंट सिर्फ नेचुरल वे में करते हैं, हम नेचुरोपैथी डायग्नोसिस एंड मॉडर्न डायग्नोसिस दोनों साथ में लेके चलते हैं। तो हम ऑब्वियसली स्टेथोस्कोप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हैं। आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टेथोस्कोप यूज़ करना सिखा दिया जाएगा, और उसके बाद आप डायग्नोसिस, केस हिस्ट्री लेने के लिए इन सब में आप स्टेथोस्कोप का यूज़ करेंगे, और भी जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप सो कि आप इस वीडियो से आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स मिले होंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं हर स्टेट में, उनके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बनाऊंगी। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत बार नीट के एग्ज़ाम्स दिए, इस बार भी एग्ज़ाम दिए पर उनका हो नहीं रहा, नीट में 2-3 साल लगा दिए, वेस्ट क्या कर दिए, लेकिन जो भी है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप होप मत हारिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और आप BNYS के बारे में जानिए, इसके बारे में और देखिए और सुनिए, आप पढ़िए BNYS के बारे में। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कि आप BNYS करिए। आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा BNYS के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि आप आगे चल के अपने डिसीजंस पे ध्यान देंगे और राइट डिसीजंस लेंगे। और प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आई होप कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं उनके जवाब दूंगी। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, नेचर वेलनेस। Thank you.